रिखी सिंह इंटर कॉलेज पर लगा आरोप, पैसे लेकर विद्यार्थियों को किया जाता है पास। उत्तर प्रदेश बरेली की मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु नानक रिखी सिंह कन्या इंटर कॉलेज पर कक्षा 7, 9 और 11 क्लास की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि रिखी सिंह इंटर कॉलेज पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है। वहीं छात्राओं का आरोप है कि बच्चों को फेल करके पैसे लेकर पास कराया जाता है। ट्यूशन पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। 3000 रुपए की पूरी साल की फीस जमा कराकर उसकी रसीद नहीं देते हैं और प्राइवेट किताबें चुनिंदा दुकानों से खरीदने पर जोर दिया जाता है। टीचरों ने रिजल्ट के नंबरों का टोटल भी गलत किया है। टीचरों से ट्यूशन पढ़ने पर छात्राओं को फेल कर दिया जाता है और फेल होने पर पैसे लेकर पास कराने का आरोप लगाया है। NCERT की किताबें भी अपने कॉलेज में नहीं चलाते हैं और प्राइवेट प्रकाशन से खरीदने का जोर देते हैं। इसको लेकर छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे लगाए और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही। रचना अरोड़ा। कुछ बच्चों का आरोप है कि वहाँ पर छात्राओं का आरोप है कि बच्चे को फेल करके पैसे लेकर पास करा दिया जाता है। क्या पूरा करा था कि बच्चों ने वहाँ पर एक जिलाधिकारी पर दिया है और मांग की है उन पर कार्रवाई, क्या पूरा? सब बिल्कुल गलत है। कोई फीस के लिए कोई वो नहीं किया जाता इनको। और बाकी इन छात्राओं के प्रार्थना पत्र आए, उसमें हमने इनको बता दिया है कि आप अपनी कॉपियों को पुनः मूल्यांकित कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। एक्सपर्ट को भी बुला के वो अपनी कॉपियों को जांच करवा सकते हैं। आज भी 2 छात्राएं आई हैं और उनके साथ उनके अभिभावक भी थे। उन्होंने उन कॉपियों का मूल्यांकन किया, पुनः नंबरों को गिना, जिसमें उन्होंने पाया कि उनके बच्चे ने जो काम किया है उतने नंबर उस छात्र मेरी मतलब बेटी को दिए गए हैं। बच्चों का आरोप ये भी है कि यहाँ से प्रेशर लगाया जाता है कि वहाँ पर हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ो, अगर कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर फेल कर देंगे। सर बिल्कुल गलत है, कोई भी दबाव नहीं बनाया जाता है। किताबों की बात करें तो मनमानी किताबें खरीदवाते हैं, कुछ वहाँ पे परसेंटेज बने हुए, इस तरह का भी आरोप। सर बिल्कुल गलत है। हम लोग किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से दबाव नहीं बनाते हैं कि वो कौन सी किताब लें। मैम आपके पास जो किताबें हैं, क्या आपके पास जो सबूत हैं जिसको लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया? मैं कॉपी आपको दिखा सकती हूँ। आज जो देखी है इस तरह से एप्लीकेशन आ गई है बच्चों की और गार्जियन ने मूल्यांकन भी कर लिया है और बाकी भी जो एप्लीकेशन आई है उनको 8 तारीख का समय दे दिया है। गार्जियन आके अपनी कॉपियों को चेक कर सकते हैं, अपने साथ एक्सपर्ट लाके अपनी कॉपियों को जांच करवा सकते हैं। मैम एक सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले आप पर आरोप लगाया जाता है, फिर वही बच्चे आप पर स्पष्टीकरण देते हैं कि हमसे गलती हुई, इस तरह का, इस क्या कह सकते हैं? सर कोई ना कोई मिला हुआ है जो इस कार्य को करवाता है, क्योंकि मेरे पास सारी कॉपियां सब हैं। मैं उनको पुनः चेक करवाने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ तैयार, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई अगर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो अगर वो सच्चाई अगर सामने आ जाती है उसकी तरफ से आप पर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? इसकी सूचना मैं अपने उच्च अधिकारियों को दूंगी, अपनी प्रबंध समिति को इन्फॉर्म करूंगी। पहले तो मैं अपनी प्रबंध समिति को इन्फॉर्म करूंगी। अगर कहीं पे भी कोई भी त्रुटि शिक्षिका के द्वारा की गई है उसकी सूचना मैं प्रबंध समिति को दूंगी। धन्यवाद। इस पूरे मामले में रिखी सिंह इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका रचना अरोड़ा ने बताया कि ये बिल्कुल गलत है। कोई फीस को लेकर कोई वो नहीं किया जाता है। बाकी छात्राओं के प्रार्थना पत्र आए हैं, उसमें हमने बता दिया है कि अपनी कॉपियों को पुनः मूल्य अंकित कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं और एक्सपर्ट बुलाकर भी चेक करा सकते हैं। आज भी 2 छात्राएं आई हैं और उनके साथ उनके अभिभावक भी थे। उन्होंने उन कॉपियों का मूल्यांकन किया, पुनः नंबरों को गिना, जिसमें उन्होंने पाया कि उनके बच्चों ने काम किया है, इतने ही नंबर मेरी बेटी को दिए गए हैं। ट्यूशन के लिए दबाव को लेकर प्रिंसिपल ने बताया कि इस तरह का कोई दबाव बच्चों पर नहीं बनाया जाता है, यह सरासर गलत है। बाकी इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी सूचना मैं प्रबंध समिति को देकर इस मामले की जांच करवाने का कार्य करूंगी। उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ लक्ष्मी नारायण शुक्ला की खास रिपोर्ट। लेवल पे खेल क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है, मेरी बेटी का नाम सगुन है। किस पद पे हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरी बेटी जो है 11th की का नाम स्टूडेंट है, वो 11th में फेल हो गई। उसको ये समझो डिप्रेशन में आ गई। उसने अपने आप को कई जगह जलाया, बड़े बड़े छाले पड़ गए। और आपको बताएं, मेरी लड़की स्कूल की तरफ से सहारनपुर, शाहजहानपुर, बरेली और अयोध्या हर जगह खेल के आई है। हमारी लड़की NCC भी है उसके पास। ये समझे आप, वो आज इस पोजीशन पे है
कि माँ को माँ नहीं पहचाननी, बाप को बाप नहीं पहचाननी। सर मेरे 2 बेटियां हैं, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब हम बेटी को बचा ही नहीं पाएंगे तो बेटी को पढ़ाएंगे कैसे? सर मेरा नाम श्याम सुंदर है, मेरी बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम श्याम सुंदर है और मेरी बच्ची जो है कक्षा 9th की विद्यार्थी है। वो प्रथम श्रेणी से पास होकर आई थी इस विद्यालय में। उन्होंने टेस्ट लिया था, टेस्ट के बाद उसके एंट्री दी गई थी। इसके बाद वो बच्ची साल भर पढ़ी और उसे फाइनल में शुरू से फेल करा। इसके बाद इसमें देखिए रिपोर्ट कार्ड में टोटल में भी गलती है, यानी कि जो मूल्यांकन है वो क्या करेंगे, टोटल गलत करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अभिभावक को लिखा हुआ है कि अभिभावक के लिए ये कार्ड दिया जाए अर्धवार्षिक परीक्षा में, ताकि वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस को देख सकें। अदरवाइज ये कार्ड दिया ही नहीं जाता है तो हम देखेंगे क्या। और देखिए हमारे कोई साइन भी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा आधा अधूरा कार्ड भर के भेज देते हैं। देखिए ना यहाँ पर कोड नंबर डालते हैं, ना एड्रेस डालते हैं और ये कार्ड अधूरा बना देते हैं। बस उनका मतलब ये है कि आप हमें बच्चा फेल हो गया पैसे लाइए, और पैसे देकर वो पास करते हैं। 3,000 रुपये हर बच्चे से लेते हैं, जिसकी रसीद नहीं देते हैं। जबकि अन्य विद्यालय जो सरकारी हैं वहाँ पर क्या नाम है? स्कूल का नाम क्या है? रिक्की सिंह कन्या इंटर कॉलेज बरेली मॉडल टाउन। और जबकि अन्य विद्यालय है उसमें सरकारी फीस। क्या नाम है तुम्हारा? सर सुधा प्रजापति। क्या मामला है? सर हमारे स्कूल में एक क्लास में कम से कम 90 या 80 बच्चों को फेल किया जा रहा है। 9th क्लास में भी कम से कम 50, एक क्लास में 50 बच्चे फेल किए। हमारे स्कूल में भी 90 बच्चों को फेल किया गया हमारे क्लास में। और सर प्रिंसिपल से जब पेरेंट्स बात करने आते हैं तो प्रिंसिपल बात भी नहीं करते हैं। अगर हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि पहले आप अपने क्लास टीचर से कहिए, फिर वो हमारे पास आएंगे, आप नहीं आओगे। हमारी क्लास टीचर हमारे क्लास टीचर भी नहीं है। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पेपर दिलवा, उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। तो हम बात किससे करें? कोचिंग के लिए भी कहते हैं, अगर जो बच्चे उनके पास कोचिंग पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छे नंबर से पास किया जा रहा है। और सर जो प्रमोट भी कर रहे हैं उन्हें, और सर कुछ लोग और फीस भी 3,000 रुपए ली जाती है। किसी से 3,000 लेते हैं, किसी से 3500 लेते हैं, और सिर्फ रसीद नहीं देते हैं। ऐसे सर स्कॉलरशिप हमारी सरकार की तरफ से लड़कियों को मिलती है, जिससे लड़कियां सरकार की तरफ से जो पैसे आते हैं उससे पढ़ सके। कुछ लोग गरीब होते हैं तो वो स्कॉलरशिप का वेट करते हैं, पर सर हमारे स्कूल से स्कॉलरशिप भी रिजेक्ट कर दी जाती है। और सर सरकारी किताबें नहीं दी जाती हैं, NCERT जो लागू है। और सर हम लोग ऐसे कुछ गरीब बच्चे हैं, हम भी सर काम करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ-बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं। टीचर खुद जो उनका काम करते हैं उन्हीं की चीटिंग में मदद करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। बताओ क्या मामला है? मेरा मामला ये है कि हम लोग 11 एक ही सब छात्रा है, एक क्लास में 80-90 बच्चे को फेल किया गया है। ऐसा किसी स्कूल में नहीं होता है, बल्कि 9th में ही फेल किया जाता है। बच्चों को कहना यही है कि खुद अपने पैसे से अपनी पढ़ाई करते हैं, घर वाले पढ़ाई करवाने के लिए हम बच्चों को तैयार नहीं है। तो हमें फेल किस मौजूद पे किया जा रहा है? जब पेपर होता है तो एग्जाम के लिए हमें स्कीम जो मिलती है वो 2 दिन पहले क्यों दिया जाता है? इस कारण बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चों को पता चलता है कि हाँ एग्जाम है, और कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हाँ हमारे स्कूल में एग्जाम है। जब बच्चे टीचर को दबाव बनाते हैं आप लोगों को? टीचर का तो बात बोलने की तमीज ही नहीं है। लड़कियों से कहती है औरतें चोटी घुमा के मारेंगे, ऐसे प्रिंसिपल बात नहीं करती है बच्चे से। बच्चे किससे बोले? प्रिंसिपल के पास जाए तो प्रिंसिपल भगा देते हैं बच्चे को। जब ऐसे थोड़ी होता है, जब बाहर हो जो प्रिंसिपल और जो बाहर चपरासी बैठा रहता है वो कहते हैं क्या अभी नहीं करेंगे, हम बाद में आना, ये टाइम बता दो। परसों हम लोग गए थे स्कूल रिजल्ट लाने, हम लोग बगैर यूनिफॉर्म के गए तो हम लोग को भगा दिया गया। फिर अगले दिन हम लोग यूनिफॉर्म पहन के आए तो हमें रिजल्ट दिया गया, पर हमें घर जाने नहीं दिया। हम लोगों ने बोला ऐसा कोई स्कूल नहीं होता जिसमें फोन मौजूद नहीं होता है। फोन तो हर जगह मौजूद होता है कि बच्चे को कोई भी हेल्प के लिए हम उसके घर से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सके, पर ऐसा नहीं। हम लोग सुबह 6:30 बजे घर से निकले, 2 बजे तक स्कूल में भूखे बैठे रहे। सब बच्चे लंच के मारे रो रहे थे कि हमें भूख लगी, पर ऐसा किसी ने हमारी नहीं सुनी। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों के साथ? जब बच्चे हम खुद ऐसे अपने पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं तो प्रिंसिपल को क्या जा रहा है? ये कहना है मेरा। क्या नाम है आपका? गीता। उस स्कूल में क्या है आप? ये स्कूल में हमारे बच्चे का फेल किया गया है। अब वो कह रहे दूसरे पढ़ाओ, हम तो रह के कहाँ पढ़ाई, हम मजदूरी करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं। हमारी लड़की घर नहीं जा रही थी तो हम आए काम पर से, तो हम अपनी लड़की को ले गए घर से, स्कूल से नहीं। अब हमारी लड़की रो रो के कभी परेशान हो रही है। बच्चे तो आए नहीं है, कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं, बच्चों का सिग्नेचर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।